Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 8, that is the kingdom fungi. Let's start this chapter. First we will start by its introduction. There are about 1 lakh species of the fungi that has been discovered. फंजाई जो हैं ये ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ना तो प्लांट्स हैं जो ना तो एनिमल्स हैं, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट हैं और इनके लिए एक अलहदा किंगडम बनाया गया है जिसका नाम किंगडम फंजाई है। इसको किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहते हैं। और इस ऑर्गेनिज़म्स की तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। ये बेटा MCQs के लिए पॉइंट अहम है, ठीक है। हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ द फंजाई हैज़ बीन डिस्कवर्ड, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज़ हैज़ बीन डिस्कवर्ड. After that, if we talk about the journal information about the fungi, so some fungi are very important because they are play very crucial role in the ecology. They are very important recyclers. ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बड़े अहम हैं क्योंकि ये चीज़ों को रिसाइकल करते हैं। इनकी वजह से चीज़ें हैं जो जितने भी मुर्दा जानदार हैं वो रिसाइकल्स हो जाते हैं और मिनरल्स मिट्टी में वापस चले जाते हैं। सम फंजाई आर वेरी नोटोरियस पैथोजेंस। नोटोरियस का मतलब होता है जो बदनाम, यानी कि बहुत ज़्यादा पैथोजेंस हैं जो बीमारियाँ पैदा करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स की, और प्लांट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई जो हैं, दीज आर द very important डिलीशियस फूड्स। ये फूड्स में यूज़ होते हैं। ये खाने में जैसे मशरूम्स हैं, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ये फूड के तौर पे यूज़ होते हैं। हम इनको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी बेटा, ये आपके फर्स्ट पेज पे ये 2 लाइनों के बाद इन्फॉर्मेशन के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। बुक में इसकी कोई हेडिंग गिवन नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। बेटा टैक्सोनॉमी का आपको मतलब पता है, टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासीफाई करना, ग्रुपिंग करना। तो फंजाई को हमने किसके साथ ग्रुप करना है, किस किंगडम के साथ रखना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। फंजाई को एक अलहदा किंगडम बना दिया गया है, इसीलिए हम इस चैप्टर में किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, पहले इस फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा गया था। इसकी क्या रीजंस थी, फंजाई प्लांट से कैसे रिजेंबल करते थे, कौन सी इनकी चीज़ें थी जो प्लांट से सिमिलरिटी रखती थी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट देयर रिजेम्बलेंस विद द प्लांट्स, हाउ दे रिजेंबल टू द प्लांट्स। बोथ फंजाई एंड प्लांट्स हैव सेल वॉल। फंजाई के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल आपको पता है कि प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जो प्लांट्स में मौजूद होती है, और फंजाई के सेल के अंदर भी वो वॉल मौजूद होती है। तो इस तरह फंजाई और प्लांट्स दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि दोनों के गिर्द सेल वॉल मौजूद है। दूसरी इनकी रिजेम्बलेंस ये थी कि बोथ लेक सेंट्रियूल्स, दोनों के अंदर सेंट्रियूल्स नहीं होते। लेक का मतलब है एब्सेंट होना, तो ना ही फंजाई के अंदर सेंट्रियूल्स होते हैं ना ही प्लांट्स के अंदर सेंट्रियूल्स होते हैं। अब सेंट्रियूल्स होते क्या हैं, आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, सेंट्रियूल्स जिसको कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। ना तो सेंट्रियूल्स प्लांट्स के अंदर होते हैं ना ही सेंट्रियूल्स फंजाई के अंदर होते हैं। और तीसरी इनकी सिमिलरिटी जो प्लांट्स के साथ फंजाई की है वो नॉन मोटाइल है। बोथ प्लांट्स एंड फंजाई आर नॉन मोटाइल, दोनों जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, दोनों हरकत नहीं कर सकते। प्लांट्स भी अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे रहते हैं और फंजाई भी जो है उनकी बॉडी भी खुद अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। वो भी जहाँ पे ग्रो करते हैं सिर्फ वहीं पे रहते हैं। अच्छा जी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इनके प्लांट से डिफरेंसेस की, इनको प्लांट से अलहदा कर दिया गया। क्यों अलहदा कर दिया गया, क्योंकि ये प्लांट से डिफरेंट थे। ये प्लांट से इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी थी। अब वो क्या डिफरेंसेस थी प्लांट से, किंगडम प्लांटी से फंजाई को अलहदा करने की क्या वजूहात थी कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। आपने चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरह पढ़ा है, आपको डिटेल्स भी इसकी पता है कि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और लिग्निन से बनती है। जबकि अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं जबकि फंजाई जो हैं हेट्रोट्रोफ्स हैं। जितने भी पौधे हैं सब के सब अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जबकि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोफ है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर ये डिफरेंसेस को कंसीडर करते हुए साइंटिस्ट ने, माइकोलॉजिस्ट ने, वो साइंटिस्ट जो फंजाई को स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। माइकोलॉजिस्ट ने फंजाई को प्लांट से उठा के किंगडम एनिमिलिया के साथ रख दिया। अब किंगडम एनिमिलिया में रखने की क्या वजह थी, क्योंकि किंगडम एनिमिलिया से इनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते थे। वो क्या थे कि दे हैव काइटिन इन द सेल वॉल दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। इस बात का क्या मतलब है कि फंजाई के सेल के गिर्द जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किससे
किससे बनी होती है, वो काइटन से बनी होती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स और ऑल्सो एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स के गिर्द जो एक कवर होती है शाइनी सी, आप कीड़ा कीड़ी वगैरह के गिर्द देखें जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके जो गिर्द एक कवर होता है, होल होता है, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, वो भी काइटिन का बना होता है। तो इस बेसिस पे माइकोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि फंजाई के गिर्द भी काइटिन है और इंसेक्ट्स के गिर्द भी काइटिन है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में रिजेम्बलेंस है, ये एक दूसरे से मिलते हैं। लिहाजा माइकोलॉजिस्ट ने एनिमल्स के फंजाई को एनिमल्स के साथ प्लेस कर दिया गया। दूसरी इनकी सिमिलरिटीज़ जो एनिमल्स के साथ थी वो ये थी कि दोनों जो हैं एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रोफ्स हैं और फंजाई भी हेट्रोट्रोफ्स हैं, दोनों खुराक अपनी तैयार नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद इनको एनिमल से भी मुख्तलिफ कर दिया गया, क्योंकि ये एनिमल से भी पूरी तरह नहीं मिलते थे। वो किस तरह नहीं मिलते थे? एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स। एनिमल जो होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक प्रॉपर माउथ होता है जिसके ज़रिए वो खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और मुँह खोल के वो खुराक को अंदर अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई भी हेट्रोट्रोफ है, लेकिन फंजाई का कोई प्रॉपर मुंह नहीं होता, उनकी बॉडी की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। उनकी पूरी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को, खुराक को जज़ब करती है सरफेस से। तो फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ्स हैं, वो चीज़ों को जज़ब करते हैं, ठीक है। सो फंजाई आर द एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ्स। और अगर हम एनिमल्स से इनके एक और डिफरेंस की बात करें तो दूसरे एनिमल्स से इनका डिफरेंस ये है कि एनिमल्स जो है वो मोटाइल होते हैं, जबकि फंजाई जो है वो नॉन मोटाइल है, वो हरकत नहीं कर सकते। इस वजह से माइकोलॉजिस्ट ने फंजाई को अलग किंगडम में बना दिया, क्योंकि ना तो ये प्लांट्स में पूरी तरह फिट आ रहे थे, ना तो ये एनिमल्स में पूरी तरह फिट आ रहे थे। लिहाजा इनको एक अलग किंगडम असाइन कर दिया गया। अब वो किंगडम क्यों असाइन किया गया, उसके भी कुछ लॉजिक्स थे। वो लॉजिक्स ये थे कि फंजाई जो है इसको अलग किंगडम देने की वजह ये थी इनकी DNA। इनका जो DNA है, फंजाई का DNA, जब उसको डिटेल से स्टडी किया गया तो इनका DNA किसी भी ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं कर रहा था। ना DNA की सीक्वेंस प्लांट्स की सीक्वेंस से मैच कर रही थी, ना DNA की सीक्वेंस एनिमल्स की सीक्वेंस से मैच कर रही थी। सो इनको इनके DNA दोनों ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट था, लिहाजा इनको लिए एक अलग किंगडम बनाया गया। और दूसरी एक बड़ी अहम वजह जो इनको अलग किंगडम में रखने की थी वो थी न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिफाइन द न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है? आप लोगों ने टर्म पहली दफ़ा सुनी होगी माइटोसिस। बेटा आप लोगों ने सुना हुआ होगा माइटोसिस क्या होती है? सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। जब एक सेल पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, इसको माइटोसिस कहते हैं। इन द सेम वे फंजाई जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी अपने बॉडी को ग्रो करवाते हैं, अपनी बॉडीज़ को एक्सपैंड करवाते हैं और इनकी बॉडी बढ़ती है। अब इनकी बॉडी में डिवीजन कैसी होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक नहीं करता। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, माइटोटिक अपरेटस है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बनता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिएगा, इसको मैं क्लियर करती हूँ। दिस इज़ द सेल एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्रोमोसोम है। आपको याद होगा माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर ये धागानुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करवाती हैं और क्रोमोसोम जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अगर हम बात करें बाकी ऑर्गेनिजम्स की, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, सब के अंदर जब माइटोसिस होती है तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये टूट जाता है जब माइटोसिस होती है। लेकिन फंजाई के अंदर ऐसा नहीं होता। फंजाई के अंदर ये न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं टूटता। माइटोसिस यानी कि ये क्रोमोसोम्स की डिवीजन इसी के अंदर होती है और बाद में जो है ये डिसमेंटल हो जाता है, बाद में ये ज़रूर सेपरेट आउट हो जाता है। लेकिन इनिशियली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक नहीं होता। ये करैक्टर सिर्फ और सिर्फ फंजाई के अंदर पाया जाता है। चूँकि ये माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रही है, इसलिए इसको न्यूक्लियर माइटोसिस या इसको क्लोज माइटोसिस भी कहते हैं। दिस इज़ द ओनली करैक्टर विच इज़ फाउंड इन द फंजाई, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स किसी के अंदर भी ये नहीं होता। तो इन दो करैक्टर्स की वजह से, एक इनकी DNA स्टडीज़ की बेसिस पे और दूसरी इनकी न्यूक्लियर माइटोसिस की बेसिस पे फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा गया।
गया है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि हाउ द फंजाई रिजेंबल टू द प्लांट्स, हाउ फंजाई डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स, हाउ फंजाई रिजेंबल्स विद द एनिमल्स, हाउ फंजाई डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स, डिफाइन द न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। थैंक यू सो मच बेटा, बाकी इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।